एम्स में है और लगातार आज दूसरा दिन है जब धरना प्रदर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथों में तख्तियाँ लेकर के यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर भी है, साथ ही साथ कह रहे हैं कि अपने जो सेवियर्स है उनको बचाए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, तख्तियाँ भी आगे बनाते हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि शाम में ये जो प्रदर्शन है और ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन ऐसे में देखिए आप लोगों की क्या मांग है, दूसरा दिन है लगातार ये प्रोटेस्ट का, आप लोग बैठे हैं अभी भी तख्तियाँ बना रहे हैं, आगे क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत 6 डिमांड्स हैं हमारे। एक है कि सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो जाए और ऐसे न टाले कि सारे एविडेंस मिट जाए। दूसरा है कि वे मार्टर की स्टेटस उनको मार्टर की स्टेटस दी जाए, उनकी पेरेंट्स को कॉम्पेंसेशन मिले। जो पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है डॉक्टर्स के खिलाफ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते पे कर रहे हैं ताकि जागरूकता फैल जाए, उनके खिलाफ जो ये तख्तियाँ बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या शाम में और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं आप? अभी हम रैली की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे बाहर दिखा सकते हैं ताकि कुछ लोग इस बारे में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। मे भी रैली एम्स से निकालेंगे, कहाँ तक रैली लेके जाएंगे, कितनी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स जुटेंगे? हम कोशिश करें जितने लोग हैं अभी काम कर रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो सब मिलकर बाहर एक बार रोड के साइड निकले ताकि जितने हो सके हम लोगों को बता सकें। जानकारी चाहिए क्या दिल्ली से दूसरे भी, मतलब जो रैली अभी निकाली जाएगी तो दूसरे अस्पतालों से भी सब जुड़ेंगे एक साथ? हम इसके बारे में सोच रहे थे पर आज शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, पर आगे के दिन में ऐसी प्लान होएगी, ऐसे प्लान हो जाएगी। बिल्कुल कोमल, आप लगातार करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे हैं जो दिल्ली एम्स में इस वक्त हैं और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग जगहों पर हैं। सत्यविजय इस वक्त सीधे भोपाल से हैं। सत्यविजय बताइए वहाँ क्या कुछ कह रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि अगर अस्पताल के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर सेफ नहीं होंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर एम्स के बाहर देखिए तमाम जो डॉक्टर है वो कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि जो घटना हुई है उस वैसी घटना दोबारा ना हो। सीबीआई जांच की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। हम बात भी करते हैं डॉक्टर से। सर, किस तरह की डिमांड है आप लोग की? जो कोलकाता में घटना हुई उसके बाद तो पूरा देश में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। हाँ, हमारी केवल जो डिमांडें हैं वो बहुत ही साफ और छोटी सी कम डिमांडें हैं हमारी कि पीड़िता को न्याय मिला जाए, पीड़िता को, परिवार को, जो कि जैसे कि सरकार कहीं भी कोई भी ओलावृष्टि होती है, कुछ भी होता है या कोई बाढ़ आ जाती है तो सरकारें मुआवजे की घोषणा कर देती है। आज हमारी जो फेलो डॉक्टर है, हम चाहते हैं कि उसके परिवार को भी इसका मुआवजा मिले। एक डॉक्टर कितना परिश्रम करे, जांच होना चाहिए। हम चाहते हैं सीबीआई जांच होना चाहिए। और एक जो डॉक्टर होता है वो इतना परिश्रम करके एक डॉक्टर बनता है, कड़ी मेहनत करता है, उसके कम से कम एमबीबीएस करता है, 5 साल लगते हैं, फिर वो पीजी की तैयारी करता है, फिर 1 साल फिर सुपर स्पेशलिटी करता है। जो हमारी फेलो डॉक्टर थी वो पीजी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर थी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डॉक्टर, उसके साथ ये अन्याय। ठीक है, प्रियंका के पास जाते हैं, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, शुरुआत कोलकाता से हुई, देश भर में आपसे असर देखने को मिल रहा है डॉक्टर्स की नाराजगी का। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर्स? बिल्कुल, देखिए पैन इंडिया पूरा देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। जितने ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम अब आरजीकर अस्पताल के बाद एनआरएस अस्पताल में आ गए हैं। ये एनआरएस अस्पताल में आने की वजह ये है कि यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर प्रोफेसर संदीप घोष जो कि आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। छात्रों का कहना है कि उस प्रिंसिपल को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसने जो बयान दिया है, जिस तरीके से सपोर्ट नहीं किया है, उसके विरोध में यहाँ पर ये छात्र आ गए। संख्या आप देखिए, बारिश में भी, यहाँ बारिश हो रही है उसके बाद भी लगातार ये प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे यहाँ आने के मुख्य तौर पर वजह क्या रही है। देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आने की वजह क्या है? आप आरजीकर से इस अस्पताल में क्यों आए? आरजीकर से नहीं है, हम एनआरएस मेडिकल कॉलेज का ही स्टूडेंट है। हम लोग यहाँ पे हम सब लोगों का बैठने का एक ही रीजन है कि जो आरजीकर का प्रिंसिपल है, हम लोग उनका टर्मिनेशन मांगा था कि उन लोग उसका किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी पोस्ट में, सरकारी पोस्ट में उनका यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन कल हो सकता है। इसीलिए किसी भी, हम लोग सब मेडिकल फ्रेटर्निटी एक है, अगर सीएनएमसी में भी हुआ है तो वो हमारे ऊपर आज है, वहाँ पे हमारे दोस्त है, और कल आरजीकर में जो हुआ है वो सीएनएमसी में परसों हो सकता है। यहाँ पे हम और से बात करेंगे।
कब तक लगातार ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल प्रियंका, वहां पे बात कर रही है, सत्य विजय भी थे, कोमल और शिखा भी थी। आपसे पल पल अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा है, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, क्योंकि एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ गया है। 7वीं बार बड़ी राहत मिली है गुरमीत राम रहीम को, और इस दौरान अगर बात करें तो 21 दिनों की राहत मिलते हुए उसको नजर आई है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर जेल से बाहर आ गए हैं। इस बार वो 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो पर बाहर आने के लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगभग 6:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में जेल से बाहर निकाला गया। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने की घटना को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राम रहीम फरलो का सारा समय उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में बिताएंगे। राम रहीम इससे पहले 6 बार फरलो पर जेल से बाहर आ चुके हैं। आज उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत के बरनावा आश्रम लाया गया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाएंगे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस दिन अपने अनुयायियों के साथ जन्मदिन मना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई लोगों की आंखें खोल दी हैं। दरअसल यहां स्कूल में अधर्म का मामला सामने आया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक टीचर ने जबरदस्ती हिंदू छात्रों को सावन में नॉनवेज खिलाने की कोशिश की है, और अब जब छात्रों के परिजनों को पता चला है तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि छात्रों का सावन में धर्म भ्रष्ट किया है इस डॉक्टर ने, जिसका नाम इकबाल बताया जा रहा है। गुरु का कोई धर्म और जाति नहीं होती, उस पर सिर्फ छात्रों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का जिम्मा होता है। लेकिन यूपी के मेरठ से हैरान कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। ये करतूत करने वाला कोई और नहीं, स्कूल टीचर है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, जिसने धर्म की आड़ में दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया, वो भी छोटे बच्चे को नॉनवेज खिलाकर। आरोप है कि प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल ने 100 रुपए देकर पहले स्कूल के बच्चों से बाजार से नॉनवेज मंगवाया। इतना ही नहीं, टीचर ने दोनों हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया। हालांकि बड़े भाई ने नॉनवेज खाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटे बच्चे ने डर की वजह से नॉनवेज खा लिया। तो फिर सब्जी में कही आज मेरी सब्जी बढ़िया नहीं आई, तो जब वो नहीं पता मैं जाएगा से जाकर मीट लिया 100 का, सही में 100 रुपये दिया काट गया। मुझे जाकर लिया, अभी आया आधे घंटे बाद आके सब्जी में दे दी। मैंने मुझसे पूछी तो खाएगा, मैंने ना कहा थी, उनसे पूछी थी, इन्होंने ना कही मैंने, सर ने कहा तो खागा ही खाएंगे तू रहने देते। मामला सामने आने के बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, बच्चों को नॉनवेज खिलाने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सरकारी स्कूल कई सालों से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में केवल मुस्लिम बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बताया गया कि स्कूल में 20 बच्चे हैं, जिनमें 18 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। इस प्रकरण में एक्शन है, इन्हें निलंबित किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दूसरे बच्चों को जो कि धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया, निलंबित किया जाएगा और उसके आगे कार्रवाई की। अब स्कूल के माहौल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शिक्षा की आड़ में धर्म को भ्रष्ट करने का खेल चल रहा था? वहीं बीएसए ने इस मामले में भी जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।